साधिष्ठ देवताभ्यो नमः। हनुमतये नमः। हनुमतये रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्य दिवाकरिकरो ज्वलिकाय कान्ति विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं ओंकार पिंजर सुखी उपनिषदोद्यान केलिकलकंठी आगम विपिन मयूरी आर्यामंतर विभावये गौरी। वन्दे बोधमयो नित्यं गुरुं शङ्करलोकिनं यमाश्रितो हि भद्रोऽपि चन्द्रः शर्वात्रमङ्गते। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता ब्रज राम राम श्रीराम राम रणकैकशराम श्रीराम राम शरणं हरे राम राम मनोजवं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो बोले गणेश जी महाराज की बोले भक्तवत्सल भगवान की बोले दुर्गा मैया की बोले साचे दरबार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे साचे दरबार की परम योगी वंद्य करुणावतंस करुणेश माँ भगवती का वांग में दिव्यतम स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण माँ भगवती की असीम कृपा से आज हम सभी लोग कलमेश्वर स्थित संतरा मार्केट में 7 दिवसीय श्रीमद्देवी भागवत कथा के अंदर अंतिम दिवस विश्राम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। बड़ी ही श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं बहनें भाई लोग सभी का दिव्यतम श्रीमद्देवी भागवत कथा में स्वागत और अभिनंदन। जो भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभाशीष और माँ भगवती से प्रार्थना है कि माँ भगवती आपके जीवन में हमेशा कृपा बना करके रखें। बोले साचे दरबार की। तो सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, माँ भगवती का चिंतन करेंगे बड़ी श्रद्धा भावना के साथ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़े सुंदर भाव से करतल ध्वनि करते हुए नित्य की भांति माँ शारदा के चरणों में चलेंगे। हम तो तेरे सहारे माँ शारदे, हम तो तेरे सहारे माँ शारदे, भजे माँ शारदे रे बाबा, भजे माँ शारदे रे बाबा।
इतनी कर दे कृपा माँ शारदे, तेरे चरणों में जीवन आए सदा। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल पाए सदा। हमको तेरे सहारे माँ शारदे, हमको तेरे सहारे माँ शारदे, हरे माँ शारदे, भजे माँ शारदे, अपनी नजरों से ना गिरा कभी, नेक राहों में हमको चला। सारे देखो दया का खजाना, बेबसों में हमेशा तो तेरे सहारे माँ शारदे, हो तेरे सहारे माँ शारदे, भजे माँ शारदे, भजे माँ शारदे,
हम तो तेरे सहारे माँ शारदे, भजे माँ शारदे रे बाबा। आप लोगों ने कल तक की कथा बड़े ही सुंदर भाव से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया। और हाँ, कल आप लोगों ने मेरे भगवान शंकर और माता पार्वती की परम दिव्य कथा सुनी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया और सुंदर भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य विवाह का भी सभी लोगों ने आनंद लिया। आज हम विश्राम दिवस की कथा सुनेंगे। कहते हैं मां भगवती की कथा अनंत है और मां भगवती का स्वरूप भी अनंत है। 7वें दिन तो कथा विश्राम लेती है। कभी ये नहीं कहा जा सकता कि कथा समाप्त हो गई। क्यों? 18 महापुराण हैं। कहीं ना कहीं दिव्य कथाएं मां भगवती की अपार हैं। केवल कथा विश्राम लेती है 7वें दिन। जिस प्रकार भगवान नारायण के विषय में कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। उसी प्रकार मां भगवती भी अनंत है और मां भगवती की कथा भी अनंत है। शुद्ध जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि हमने सुना है कि कभी माता सहस्त्राक्षी और शाकंभरी के रूप में अवतार लिया था भक्तों का कल्याण करने के लिए। तो मानो जैसे आज प्रश्न किया तो कहते हैं हाँ, माँ भगवती ने एक बार शाकंभरी और सहस्त्राक्षी शताक्षी के रूप में भी अवतार ग्रहण किया था। एक दैत्य है जिसका नाम है दुर्गम, और जिसने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी उसको वरदान देने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं अच्छा ये तो ब्रह्मा जी है, हर भक्त को वरदान दे देते हैं, लेकिन तकलीफ किसको उठानी पड़ती है? तकलीफ या तो भगवान विष्णु जी को, भगवान शिव को, और या तो देवी माँ को। ब्रह्मा जी कहेंगे तो नहीं करते, लेकिन वरदान देने में बड़े माहिर हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा भक्त इन्हीं की तपस्या करते हैं। और हम शास्त्र में एक वर्णन आता है, एक कलियुगी भक्त भी था, और कलियुगी भक्त एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या करता है
और जब तपस्या करता है तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में जाके तपस्या करता है तो भगवान जब उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं वरदान मांग लो। एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले के भक्तों की अपेक्षा कलियुगी भक्त ज्यादा होशियार होते हैं। बोलो जय माता। और उसने जानते हो क्या वरदान मांगा? बोले ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दे दो, केवल एक ही वरदान मांग लो आपसे। बोले ठीक है मांग लो। बोले एक वरदान ऐसा दे दो, ये वरदान दे दो मुझे कि मैं जब चाहूं जहां चाहूं और जब भी जो कुछ मांगो आप मुझे प्रदान कर दें। बोलो जय माता। ब्रह्मा जी ने सोचे बड़ा होशियार बनते थे, जब चाहूं जहां चाहूं जो चाहूं वो कभी भी मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हारी बात तो हमने माना, लेकिन एक बात ध्यान देना, जो तुम जहां जब जैसे चाहोगे जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दोना मिलेगा। बोलो जय माता। पड़ोसी को दोना मिलेगा। और आज कलयुग ऐसा है कि कलयुग में दुनिया में किसी के पास कितनी भी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब वही है जहाँ पड़ोसी है। बोलो जय माता। पड़ोसी हमसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भगवान ने भी उसके साथ एक लगा दिया कि अपने आप को बहुत होशियार बन रहा था, ठीक है, लेकिन वो तो और ज्यादा होशियार निकला जी। अब पहले तो वो कहता है कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, मेरी इच्छा है कि मेरा घर बन जाए। ब्रह्मा जी ने उसका तो घर बनवा दिया, लेकिन पड़ोसी के दो घर। अब जब पड़ोसी के दो घर बने तो मानो ऐसा लग रहा है उसकी छाती में ही दूसरा घर बना। हाँ, बार बार देखता है और अंदर से और मुड़ता है। इसके बाद सोचने लगा ये तो बड़ा गड़बड़ है। अगर वो एक कार मांगता है तो पड़ोसी को दो कार आ रही है। वो कोई चीज मांग रहा है, वो मांग रहा है सोने की चेन एक, पड़ोसी को मिल रही है दो। अब सबसे बड़ा दुख का कारण यही हो गया उसके जीवन में। उसने सोचा ये तो बहुत गड़बड़ है, क्या करूं? उसने कहा ब्रह्मा जी एक काम करिए, मेरे घर के ठीक दरवाजे पर तो एक कुआं हो जाए। अब जैसे उसने एक कुआं मांगा तो पड़ोसी के सामने दो कुएं हो गए। बोलो जय। अब सोचता है इस पड़ोसी का तो पड़ोसी को नष्ट करना है। अब बोलता है काम करो ब्रह्मा जी, मेरी एक आंख फोड़ दो। बोलो जय माता। अब उसकी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दो। अब विचार करो, किसी अंधे के घर के सामने अगर दो दो कुएं हो जाए तो अंधा कितने दिन खैर मानेगा, पता नहीं कब गिर जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी भक्त होते हैं। तो दुर्गम नामक जो भक्त हैं, ब्रह्मा जी से कहता है हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले बेटा यहाँ अमरता तो नहीं मिलेगी, तो कुछ और मांग ले। आज उसने कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि मुझे अपने चारों वेद दे दीजिए। और ब्रह्मा जी ने चारों वेद दे दिया। लेकिन जैसे ही वो चारों वेद लेता है और वेद के द्वारा ही यज्ञ होता है, और यज्ञ से ही बादल बनते हैं, और बादल बन करके मानुष धरातल पर बारिश होती है। यज्ञ बहुत पर्जन्य, यज्ञ से ही पर्जन्य यानी बादल बनते हैं, और पर्जन्य यानी बादलों से ही बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो धरती में खुशहाली आती है, मानो धरती में फसल पैदा होती है, सभी का जीवन यापन होता है। और जब यज्ञ ही बंद हो गए, वेद नहीं रहा, सारे देवता भूखे मरने लगे,
बारिश भी होना बंद हो गया। अब तो चारों तरफ मानो सूखा पड़ जाता है, और इतना भयंकर सूखा पड़ा कि निर्जरा सजरा जाता हविर गांध भावित रुरोध शातरा दैत्यो नगरी अमरावती। निर्जरा सजरा जाता। आज मानो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी मंडल में जल से शून्य जब पृथ्वी माता हो जाती है और कहीं किसी को पानी पीने को नहीं मिल रहा, भोजन नहीं सुलभ हो पा रहा, और सभी जब बड़े दुखी हो जाते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, तो सभी लोग, संत महात्मा आदि सभी लोग आज माँ भगवती का स्तमन करने लगते हैं। हे देवी आदि शक्ति परांबा, हम पर कृपा करिए। और जैसे माँ भगवती का चिंतन करने लगे कि नमः कोट स्वरूपै चिद्रूपायै नमो नमः, नमो वेदांत विद्यावे भुवनेश्वै नमो नमः। हे अखिल भुवनेश्वरी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। हे आदि शक्ति परांबा, तुम्हें बार बार प्रणाम है। इस जनमानस पर कुछ तो कृपा करो। और जैसे माँ भगवती की स्तुति करने लगी तो मानो माँ भगवती आदि शक्ति परांबा आज उसी क्षण बड़े दिव्य स्वरूप से, जिसके शरीर में हजारों आंखें हैं, ऐसे दिव्य स्वरूप से प्रकट होती हैं। बोलिए सदाक्षी माता की, जिनके हजारों आंखें हैं, और देखते ही देखते उन आंखों से मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो जाती है। और जैसे मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई ना, पूरा धरातल आज पानी से लबालब भर जाता है। और हाँ, यानी धरती माँ की प्यास बुझती है, और धरती माँ के साथ साथ पूरे जनमानस 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले जितने जीव हैं, सभी की प्यास बुझती है। लेकिन प्यास तो बुझ गई, भूखों मर रहे हैं। तो माँ भगवती ने अपने ही शरीर से फल फ्रूट अन्न आदि सब कुछ प्रकट किया। तो माँ भगवती का एक नाम पड़ गया शाकंभरी माता, जिनके शरीर से साग सब्जी सब निकलने लगे। तो इसलिए माँ भगवती ने एक ही स्वरूप में दो नामों को प्राप्त किया, एक नाम सहस्त्राक्षी और दूसरा नाम शाकंभरी माता। अब पूरे त्रैलोक को तृप्त कर देती है माँ भगवती। और जैसे ये दृश्य दैत्यों ने देखा, तो आज दैत्यों ने दुर्गम से बताया, और दुर्गम माँ भगवती के साथ युद्ध करने के लिए जाता है। माँ भगवती ने आज देखते ही देखते उस दैत्य को एक ही क्षण में मानो भस्मीभूत कर दिया। और जैसे भस्मीभूत किया, आज सारे दैत्य वहां से पाताल लोक को भग जाते हैं, और सभी देवता माँ भगवती की वंदना करने लगते हैं। हाँ, हम सभी लोग भी आदि शक्ति परांबा की वंदना करेंगे बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ। बोलिए साचे दरबार की जय हो। और हाँ, सब लोग श्रद्धा और भावना के साथ माँ की वंदना करेंगे। और जितने देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं,
सब माँ के स्थान पर आकर के माँ के उसी स्थान पे जहाँ पर माँ विराजमान है, मानव स्थान पूरी तरह से मंदिर हो गया और बड़ी श्रद्धा भाव से मना रहे हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माता कहते हैं। ये माँ भगवती शेरों वाली है जो हर क्षण भक्तों को बचाने आती है, क्योंकि माँ ऐसी है कि माँ कभी अपने बच्चों को तकलीफ में देख ही नहीं सकती। अरे झूमे दुनिया सारी, जोर से ताली बजाना पड़ेगा प्रेम से। झूमे दुनिया सारी, झूमे दुनिया सारी, मैया जी तेरे मंदिर में, झूमे दुनिया सारी, मैया जी तेरे मंदिर में, मैया जी तेरे मंदिर में, मैया जी तेरे मंदिर में, ओ मैया जी तेरे मंदिर में, मैया जी तेरे मंदिर में। दुनिया सारी, दुनिया सारी मैया जी तेरे मंदिर में। जय हो। बोलिए साथे दरबार की जय हो।
जी तेरे मंदिर में पूरे दुनिया करे मैया जी तेरे मंदिर में झूम झूम कर नाचेगा झूम झूम कर नाचेगा कर आज रंग मैया को मना 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 कर मनसा हो मनसा सफल हमारी मैया जी तेरे मंदिर में मनसा सफल हमारे मैया जी तेरे मंदिर में मैया जी तेरे मंदिर में जय हो मैया जी तेरे मंदिर में मैया जी तेरे मंदिर में जय हो दुनिया सारी मैया जी आज पूरी दुनिया सारी मैया जी तेरे मंदिर में आप भीड़ लगती है हमारी मैया जी तेरे मंदिर में हो मैया जी तेरे मंदिर में मैया जी तेरे मंदिर में दुनिया सारी जय हो पूरी दुनिया सारी मैया जी तेरे मंदिर में मैया जी बोले साचे दरबार की जय हो जयकारा शेर वाले का हो साचे दरबार की झूमी दुनिया सारी मैया जी तेरे मंदिर में और हाँ सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं। आगे की परम दिव्य कथा है। एक राजा है और जिन राजा जी का नाम है वृषभध्वज राजा। ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनने जब हम बैठे ना तो कथा में ही ध्यान होना चाहिए। ऐसा ना हो बगल वाला शरबत पी लिया मैं तो मांगी हूँ तो समझ लेना कथा छूट जाएगी। कथा में कथापान ज्यादा जरूरी है। और हाँ बड़ी श्रद्धा से विश्वास से तो जानते ही एक राजा है जिनका नाम है वृषभध्वज राजा और जिन्होंने जो भगवान शंकर के परम भक्त थे और एक बार उनके मन में भाव जगा कि मैं माता लक्ष्मी को ही अपनी बेटी बना। और जैसी ये भाव जगा तो उन्होंने माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी आराधना की। और एक ध्यान दीजिएगा, कभी भी
अकेले लक्ष्मी को नहीं बुलाना चाहिए। बोलो जय माता दी। लक्ष्मी जी को अकेले मत बुलाओ। क्यों? लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला, और जो कहीं टिकती नहीं है। ये अगर टिकती है तो नारायण के पास ही टिकती है। बोलो जय माता दी। आज राजा ने अकेले माता लक्ष्मी की उपासना किया, और उन्हीं के यहाँ पर माता लक्ष्मी दर्शन को देती और बाद में कहती है, तुम्हारी इच्छा है कि मैं बेटी बनकर के आऊँ तो मैं जरूर तुम्हारे घर बेटी बनकर के आऊँगी। और वेदवती नाम से उन्होंने राजा के यहाँ उनकी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। और जैसे माता वेदवती का जन्म हुआ, जैसे जैसे वो बढ़ने लगी उनका सौंदर्य भी बढ़ने लगा। और जब सौंदर्य बढ़ने लगा तो मानो उनके सौंदर्य को देख करके बहुत से राजा लोग मन में विचार करने लगे कि हमारी पत्नी बन जाए। कोई सोचे हमारी पत्नी बन जाए। अच्छा, दुनिया में सारे पाप सारे दोष जानते हो कहां से प्रारंभ होते हैं? ये आंखों से सबसे पहले सारे दोष और सारे पाप प्रारंभ होते हैं। इस हाल में किसी भी जगह देखिए, सब लोग शरबत जरूर पीजिए लेकिन आवाज नहीं करिए, एकदम शांत भाव से। माँ भगवती की कथा में एकदम शांत भाव से कथा सुननी चाहिए। कुछ यहाँ से इधर से ज़्यादा आवाज आती है तो जानती है, इस हाल में भी कोई चीज रखी हो और किसी की दृष्टि ना पड़ी, कितने भी कीमती हो, तो कोई भी उसको चुराएगा नहीं, ना कोई लेके जाएगा। लेकिन जब वो आंख से देख लेता है तभी वो चोर भी चुराने का कार्य प्रारंभ करता है। चोर तभी चोरी करेगा जब वो आंखों से देख लेगा। वैसी इंद्रियां तो सभी प्रबल होती हैं और सभी जो है दोषयुक्त हो जाती है, लेकिन उनमें सबसे बलवान जो कोई इंद्रिय है वो आंख है। और आंख के द्वारा ही सारे कार्यों की शुरुआत होती है। आज मां भगवती के जब स्वरूप को राजाओं ने देखा तो मन में विचार किया, इस देवी के साथ हम विवाह करें। और यहाँ तक कि बहुत बड़ी सेना लेकर के सारे राजा उस राजा पर आक्रमण कर देते हैं। और जब आक्रमण करते हैं तो यहाँ तक कि राजा का वध हो जाता है। और वेद